एक तरफ जहां पूरी दुनिया की निगाहें भारत के वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई थीं, वहीं दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन ने मिलकर बड़ा कदम उठा लिया। असल में देखा जाए तो रूस को छोड़ दें तो इटली, जर्मनी और कनाडा जैसे देश भारत को वीटो पावर देने के खिलाफ हैं और इनकी तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि भारत को वीटो पावर से दूर रखा जाए, जबकि हकीकत यह है कि भारत को रोकना अब उनके बस की बात नहीं रह गया। शुरुआत में अमेरिका भी यही चाहता था कि भारत को वीटो पावर न मिले और उसने भारत को रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार आते आते अमेरिका का रुख बदला और उसने भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। अमेरिका की तरफ से समर्थन शुरू होने से पहले ही रूस, भारत और चीन ने मिलकर बड़ा खेल खेला और भारत की इस रणनीति से RIC एक्टिव हो गया। अब हालात ऐसे हैं कि जो देश अब तक यूनाइटेड नेशन के पीछे पड़े थे, वे अब RIC को लेकर सतर्क हो गए हैं। तो आखिर यह RIC है क्या और वीटो पावर को लेकर हाल की कौन सी घटनाएं हुई जिन्होंने RIC को एक्टिव करने पर मजबूर किया? इन सब पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है और हमारे लिए बहुत बड़ी मदद। दरअसल इस वक्त वीटो पावर की चर्चा चरम पर है। कुछ देश कहते हैं कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, तो कई देश साफ इनकार करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर यह वीटो पावर है क्या और क्यों भारत कई वर्षों से इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि पश्चिमी देश नहीं चाहते कि भारत को यह ताकत मिले। वीटो पावर का सीधा मतलब है कि कोई भी देश किसी प्रस्ताव को रोक सकता है, चाहे बाकी सभी देश उसके समर्थन में क्यों न हो। वर्तमान में केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही यह शक्ति है। इसी कारण अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अपने आप को महाशक्ति मानते हैं। जब भी किसी देश में अस्थिरता होती है तो ये अपनी पसंद के हिसाब से निर्णय लेते हैं और विरोधी देशों पर प्रतिबंध थोप देते हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और भारत दुनिया में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसीलिए भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC का स्थायी सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसे भी वीटो पावर मिले और कोई उसे सुपर पावर बनने से रोक न सके। लेकिन यहाँ जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश भारत का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जर्मनी और जापान दुनिया की तीसरी और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। ऐसे में अगर भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाता है तो यह जर्मनी और जापान के लिए स्वीकार करना मुश्किल होगा। इसलिए यह देश भारत की राह रोकने में लगे हैं। इसी वजह से भारत ने अब एक नई रणनीति अपनाई है, यानी सीधे वीटो पावर पाने की लड़ाई में फंसने के बजाय भारत ने उसका तोड़ निकाला है, RIC। जी हां, रूस, इंडिया और चीन। दोस्तों, एक ओर जहां सबकी नजरें भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता पर थीं, वहीं दूसरी ओर भारत, रूस और चीन ने मिलकर RIC को एक्टिव कर दिया है। इससे अब तक यूनाइटेड नेशन का जो वर्चस्व था वह खत्म होने की ओर है और नया शक्ति संतुलन भारत और रूस की ओर झुक रहा है। हाल ही में बिजनेस टुडे की रिपोर्ट आई, जिसमें दावा किया गया कि भारत ने रूस और चीन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता फिर शुरू की है और RIC टेबल पर वापसी कर चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर रूस, भारत और चीन यानी RIC को फिर से एक्टिव क्यों किया गया? दरअसल शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन के बाद यह चर्चा तेज हुई कि RIC ट्रॉइका वापसी कर सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी आगे आकर कहा कि भारत, चीन और रूस मिलकर ऐसी ताकत खड़ी कर सकते हैं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती दे। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अब काफी हद तक कम हो चुका है और यही सही वक्त है कि तीनों देश मिलकर इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाएं। रूस ने पहल की और भारत ने भी संकेत दिया कि हम इसे आपसी सहमति के आधार पर आगे ले जाने को तैयार हैं। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि तीनों देश साथ फोटो खिंचवाएंगे, बल्कि यह है कि दुनिया में एक नया शक्ति संतुलन बनने जा रहा है। भारत जानता है कि अमेरिका और यूरोप कभी नहीं चाहेंगे कि भारत को वीटो पावर मिले। ऐसे में RIC भारत के लिए कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। भारत, रूस और चीन साथ खड़े होंगे तो अमेरिका और यूरोप पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि चुनौती यह भी है कि गलवान जैसी घटना के बाद भारत चीन संबंधों में विश्वास की कमी है।
इसलिए भारत चाहेगा कि RIC सिर्फ कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग तक सीमित रहे और सीमा विवाद इस पर हावी न हो। लेकिन अगर यह ट्रॉयका सही मायनों में एक्टिव हो गया तो असर केवल संयुक्त राष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा गठबंधन तक फैलेगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें भारत और चीन जैसी विशाल जनसंख्या, रूस जैसा ऊर्जा भंडार और भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था मौजूद है। यानी यह समूह आधे से ज्यादा पावर बैलेंस बदल सकता है। इसलिए भारत ने बड़ी रणनीतिक चाल चली है। सीधे वीटो पाने की लड़ाई छोड़कर उसने ऐसा रास्ता चुना है जिससे पश्चिमी देशों पर हर ओर से दबाव बने, और यही असली कूटनीति है। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि दुनिया के शक्ति केंद्र अब बदल रहे हैं। कभी कहा जाता था कि अमेरिका के नियंत्रण में संयुक्त राष्ट्र है और उसका दबदबा वर्ल्ड बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF पर है, यानी अमेरिका ही सबको अपने हिसाब से चलाता रहेगा। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हालात बदले हैं और शक्ति अब भारत की ओर शिफ्ट हो रही है। पश्चिमी देशों का नियंत्रण कम हो रहा है और एशिया में नया शक्ति केंद्र बन रहा है। नवंबर 2021 की विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों देशों के मंत्री एक साथ बैठक करते नजर आए थे। यही भारत, रूस और चीन का वह संयोजन है जिसे RIC कहा जाता है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।